कुछ दिनों पहले भारत की सरकारी मीडिया यानी कि दूरदर्शन में डीडी न्यूज में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था और बकायदा बताया गया था कि किस तरह राहुल गांधी इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। और जब राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी हुई ये खबर दूरदर्शन पर चली थी, डीडी न्यूज पर चली थी, तो पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और दूरदर्शन को कोस रहा था और यह इल्जाम लगा रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकारी न्यूज चैनल को भी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इस सच को कांग्रेस पार्टी नहीं दबा पाई कि राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अब देश भर में फैल रहा है। यह घटना बीते हुए भी बहुत दिन नहीं हुए थे कि अभी हाल ही में दूरदर्शन डीडी न्यूज का एक और डिबेट का वीडियो वायरल हो रहा है। आप सभी लोग देखते होंगे। वरिष्ठ संवाददाता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव जी, और उनका एक कार्यक्रम आता है दो टूक। दो टूक ये एक डिबेट शो होता है जिसमें देश भर के मुद्दों पर चर्चा की जाती है, राष्ट्रवादी कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में एक कांग्रेस समर्थित प्रवक्ता है, मैं उनका आपको नाम बताऊंगा। वो बैठे हुए थे और इस बहस के दौरान मैं आपको सुनाता भी हूं, सैयद जावेद। थोड़ा सा आपको सुना देता हूं। इससे ज्यादा मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये सैयद जावेद जावाद जो भी इनका नाम है, ये इस कार्यक्रम में बतौर कांग्रेस समर्थित प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए थे। और कार्यक्रम के दौरान इन्होंने अपमानजनक शब्दों का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया अशोक श्रीवास्तव जी के सामने और कहा, जूते की नोक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। जब एंकर की भूमिका निभा रहे अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे कार्यक्रम में इस तरह की अभद्र भाषा शैली नहीं चलेगी, आपने ये शब्द कहा है तो आप इसके लिए माफी मांगिए। अशोक श्रीवास्तव की ये बात सुनकर ये जावाद जावेद जो भी नाम है, ये कहता है कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी कि राहुल गांधी का डायलॉग मारते हैं जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। लेकिन शायद ये जावेद सामने बैठे हुए अशोक श्रीवास्तव को भूल गया कि सामने कोई कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ आईटी सेल का प्रवक्ता नहीं है जो सावरकर के खिलाफ बोली गई कोई भी बात को सुन लेगा, बल्कि सामने एक राष्ट्रवादी संवाददाता, एक राष्ट्रवादी पत्रकार है जो देश के स्वाधीनता के संग्राम सेनानियों को नहीं भूल सकता। इसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने जो कहा, मुझे लगता है कि 78 साल के भारत के इतिहास में शायद ही कभी सरकारी मीडिया से राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की दहाड़ सुनाई दी होगी। अशोक श्रीवास्तव ने क्या कहा आप सुनिए। अशोक श्रीवास्तव ने कहा, अब जब बात आ ही गई है जूतों की नोक की तो सुन लो, तुम वीर सावरकर के जूते की नोक के धूल के हजारवें हिस्से के भी बराबर नहीं हो और तुम्हारे राहुल गांधी भी वीर सावरकर की जूते की नोक के हजारवें हिस्से के बराबर नहीं है, धूल के बराबर नहीं है। भरे लाइव शो में अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी की भी धज्जियां उड़ा दी और उनके समर्थित प्रवक्ता की भी धज्जियां उड़ा दी। अब खेल यहां शुरू होता है। यह तो डिबेट की बात हो गई। इस डिबेट के बाद जो इस प्रवक्ता का अभद्र भाषा वाला हिस्सा था वो काट दिया गया और काट कर क्या कहा गया कि देखो अशोक श्रीवास्तव हैं, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के एलओपी के अगेंस्ट कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं। अब इसमें यह भी कहा गया कि भाई वीर सावरकर के लिए देखो सरकारी मीडिया बोल रही। सवाल उठता है कि वीर सावरकर कौन थे? वीर सावरकर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो क्या उसके खिलाफ दहाड़ना यह पत्रकारिता की मर्यादा के खिलाफ हो जाता है? क्या कोई वीर सावरकर को माफी वीर बोलेगा तो सामने बैठा हुआ पत्रकार उसकी हां में हां मिलाएगा? यह कौन सी भाई लोकतंत्र की परिभाषा है कि आप अपने नायकों को गाली बकते हुए सुने, आप अपने देश के नायकों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुने? मुझे लगता है कि अशोक श्रीवास्तव जी जैसे पत्रकार जो अगर डिबेट पे बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ इस तरह के कोई शब्दों का इस्तेमाल करेगा
तो शायद वो कभी नहीं बर्दाश्त करते। उन्होंने भी वही काम किया। अब कुछ वामपंथी लोग आ रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और अशोक श्रीवास्तव जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, अशोक श्रीवास्तव जी ने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो वीर सावरकर की महानता बताई है कि वीर सावरकर कौन थे। और राहुल गांधी, अगर आप कंपैरिजन करते हैं वीर सावरकर से, तो आप सुन लीजिए कि आप उनकी जूते की नोक के हजारवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अब यह सुनकर भाई कांग्रेसियों को बुरा क्यों लग रहा है? कांग्रेसियों को यह बात कहनी चाहिए, भाई वीर सावरकर का योगदान देश की आजादी में है। वीर सावरकर का योगदान इस देश के हिंदुओं के रग रग में है। जिन्होंने हिंदुत्व का जो पूरा यहां पर अलग जगाने का काम किया था, वो कोई और नहीं थे, वीर सावरकर थे। जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना पूरा जीवन भारत के लिए दे दिया। क्या उनका कंपैरिजन या आप 4 बार के 5 बार के कांग्रेस पार्टी की कृपा पर जीतने वाले सांसद से करेंगे? अल्पसंख्यकों की कृपा पर जीतने वाले सांसद से करेंगे? भारत विरोध पर सीना चौड़ा करके दहाड़ने वाले इस सांसद से करेंगे? हो ही नहीं सकता। अब पूरा मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा है। दो पक्ष बढ़ गए हैं। एक पक्ष के पास सिर्फ कहने के लिए इतना है कि सरकारी मीडिया करे। क्यों भाई, सरकारी मीडिया पर प्रतिबंध लगा है कि वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे वीर सेनानी हैं, उनके खिलाफ बातें सुने और राहुल गांधी की तारीफ करे। ये यूपीए का सरकारी मीडिया तो नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक परिवार को प्राथमिकता दी जाए और देश को, देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दबा दिया जाए। क्योंकि हमें तो याद आ रहा है कि देश में एक वक्त आया था जब दूरदर्शन में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू की किताब है, उसकी सीरीज चलाई जाती थी। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमारे अयोध्या के राम मंदिर पर घात करने वाले बाबर की तारीफें जवाहरलाल नेहरू की जुबान पर सुनाई जाती थी। ये उस दौर के सरकारी मीडिया का हाल था। और मैं आपको बता रहा हूं, दूरदर्शन में एक कार्यक्रम होने वाला था, ये 2005 की शायद बात है। हाँ, 5 की बात है, या सन मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, मैं बाद में कंफर्म करूंगा। तो एक बहुत हमारी लोक गायिका है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा वो लोक गीत गाती हैं, भोजपुरी गीत गाती हैं, आंचलिक भाषाओं के गीत गाती हैं। अवस्थी, मालिनी अवस्थी। कई बार इतने सिंगर्स रहते हैं, नाम याद नहीं आता है, लेकिन मालिनी अवस्थी को कौन भूल जाता है, उनका सुर याद रहता है, कई बार नाम जुबान पर नहीं आ पाता है। मालिनी अवस्थी दूरदर्शन पर एक गाना गाने पहुंची, उनको बुलाया गया था और ये गाना उन्होंने भगवान राम पर गाया, अयोध्या पर गाया। इस गाने को बैन लगा दिया गया। इस गाने को मतलब इजाजत नहीं दी गई कि टेलीकास्ट किया जाए। यह हाल था सरकारी मीडिया का कि देश में, देश के जो पूर्वज हैं, जो देश की शान है, जो देश की जिसके नाम पर पहचान है, उनके गाने गाने पर बैन लगा दिया जाता था। और आज इन्हें इस बात पर आपत्ति हो रही है कि वीर सावरकर को लेकर भाई अशोक श्रीवास्तव जी ने राहुल गांधी की हैसियत दिखा दी, राहुल गांधी को हैसियत दिखा दी। तो मुझे लगता है आदत डाल लेनी चाहिए। अगर अब इस देश में किसी भी स्वतंत्र वीर का अपमान होगा तो देश का हर एक पत्रकार इसी बेबाकी के साथ दहाड़ेगा, फिर चाहे वो अशोक श्रीवास्तव हो या देश का कोई दूसरा पत्रकार हो, फर्क नहीं पड़ता है नाम से। लेकिन देश के खिलाफ अब कोई नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी को, गांधी खानदान को ये बात अब गांठ बांध लेनी चाहिए।